हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव 361 से 364 पेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अल्कोहल से स्थल नहीं बल्कि ईथर बनाने की विधि में किस कैटलिस्ट का प्रयोग होता है? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग होता है। अल्कोहल से किसका बनाना है आपको? ईथर बनाना है। अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखिए गर्म एल्यूमिना का। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में प्रयुक्त प्रक्रम है कौन? ले ब्लॉक प्रक्रम है। ओके, ले ब्लॉक प्रोसेस जो है ये क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में प्रयुक्त प्रक्रम है। ओके, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में NaOH में NaOH में प्रयुक्त होने वाला प्रक्रम कौन है? ले ब्लॉक प्रोसेस। ओके, ले ब्लॉक प्रोसेस कहलाता है। हैबर प्रोसेस नहीं ना, संपर्क प्रोसेस, बल्कि ले ब्लॉक प्रोसेस या सिस्टम का ये प्रक्रम का ये। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। वह विक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? हीट रिलीज होगी। ठीक है, ऊष्मा क्या होगी? निकलती है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? गैस के मामले में तो रेडॉन हो जाएगा। ओके, रेडॉन हो जाएगा भारी गैस की तुलना। ओके, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। ओके, गैसीय तत्व में सबसे भारी गैस कौन सा हो जाएगा आपका? रेडॉन हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। और जेनॉन का होता है 56। जेनॉन का होता है 56 में, बल्कि 54 होता है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। और रेडॉन का 86 होगा। गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व हो गया गैस के मामले में। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? अगर किसी भी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला देते हैं तब क्या हुआ? बढ़ जाता है। ओके, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिला देते हैं, द्रव में, ओके, घुलनशील पदार्थ मिला दिए तो द्रव का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा। ओके, पृष्ठीय तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है किसका नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है? कार्बन का होता है। ओके, ग्राफीन किसका रूप है? ये कार्बन का है, लेकिन ग्राफीन क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल, यानी नैनो प्रतिरूप कहिएगा इसको, लेकिन वो कार्बन का ही रूप होता है। ग्राफीन नाम दिया गया है। ओके, कार्बन का होता है ग्राफीन। ओके, नेक्स्ट है दूध फेस क्रीम किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सन, हिंदी में पायस कहते हैं। ओके, दूध और फेस क्रीम। देखिए आपको बताए थे फेस क्रीम को कहाँ किया जाता है? मला जाता है। ओके, तो इंग्लिश में याद रखना मलना। फेस क्रीम, क्रीम को क्या करते हैं? मलते हैं फेस पर। फेस पर क्या करते हैं? मलते हैं। मलने से मलसन याद रखना, इमल्सन। मलने से इमल्सन याद रखना, मलसन यानी इमल्सन। ओके, फेस क्रीम हो जाएगा। ओके, ये ट्रिक आपको पहले सिखाए थे। नेक्स्ट है सबसे प्रबल उपाचायक कौन है? क्लोरीन होती है। ओके, सबसे प्रबल उपचायक कौन है? फ्लोरीन। ओके, तुरंत रिएक्ट कर लेती है सब में से, सबसे तेजी से रिएक्ट करती है, इसलिए प्रबल उपचायक कहलाता है। स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है कांच पर किस एसिड के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग यूज होता है। कांच पर किस एसिड के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है। ओके, HF एसिड जो होता है ना, उसका यूज करते हैं। ओके, कांच पर लिखने के लिए
या कांच पर किस एसिड के प्रभाव से घुलनशील सिलिकेट बनता है? घुलनशील सिलिकेट बनाना है तो HF एसिड का यूज करना पड़ता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रक्त को दूषित होने से रोकने और घाव आदि भरने में विशेष रूप से सहायक होती है? तो एंटीसेप्टिक होती है। ओके, क्या होगी? एंटीसेप्टिक होगी। कौन रक्त को दूषित होने से रोकने व घाव आदि भरने में विशेष रूप से सहायक होती है? तो एंटीसेप्टिक की होती है। ओके, नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो तेरे तेरे दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर दूध से क्रीम को अलग कर दीजिएगा तो दूध का क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। दूध का घनत्व बढ़ जाता है, बताओ। क्रीम को अलग करिएगा तो क्रीम क्या है आपका? दूध या क्रीम इमल्सन है, जिसे पायस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी या प्रकाश पैदा करती है, गर्मी भी पैदा करेगी या प्रकाश भी पैदा करेगी, वह कौन सी है? दहन है। ओके, दहन। लाइट भी देगी। नेक्स्ट है, क्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट कौन होगा? पोखराज है। पोखराज जो है क्लोरीन एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है, जिसे पोखराज नाम दिया गया। क्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट, क्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट कौन है? पोखराज है। ओके, पोखराज याद रखना है, ठीक है। पोख, इसमें खा देख रहे हैं, खा को खा कैसे लिखते हैं? KH। तो KH से याद रखें क्लोरीन। क्लोरीन में जनरली C से लिखाता है, लेकिन K याद रखना है। क्लोरीन होगा ही होगा और एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो पोखराज है, इसका सिलिकेट होता है। क्लोरीन और एल्युमिनियम का एक सिलिकेट है, कौन? पोखराज है। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है? फॉस्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। होम सिग्नल देने में किया जाता है, यानी कि किस गैस का जो समुद्री यात्रा आप कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप पहुंच चुके हैं कि अब हम पहुंच रहे हैं, होम सिग्नल का मतलब है कि किसी खास पहचान का, ठीक है, तो फॉस्फिन गैस छोड़ी जाती है। ओके, कौन सी गैस छोड़ी जाती है? फॉस्फिन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है, सौर सेलों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सीजियम होती है। ओके, सौर सेलों में कौन सी गैस सौर सेलों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सीजियम की प्रयुक्त होती है सौर सेल में। सीजियम नामक गैस प्रयुक्त होता है। ओके, सीजियम नामक गैस प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? N2O को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहता है N2O को। और सौर सेल में गैस का प्रयुक्त होता है सीजियम। और फॉस्फिन कहाँ आपका यूज होता है? समुद्री यात्रा में होप सिग्नल में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन होगा तथा हीलियम होती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस कैटलिस्ट में प्रयुक्त होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ओके, किसके ऑक्साइड होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में किस कैटलिस्ट में प्रयुक्त होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है, लकड़ी में कपड़ों के धब्बे साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कपड़ों के धब्बे नहीं, जंग के धब्बे, कपड़ों में
यहाँ वो गलत लिखा, कपड़ों में जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? शीशा वाला में या मिट्टी के तेल में? मिट्टी के तेल में प्रयोग करते हैं। ओके, सोडियम धातु का। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है या क्षार बनता है? ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बनेगा। एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। ओके, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ओके, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे खून बहने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। रजत दर्पण। ओके, सिल्वर दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं। ओके, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? ग्लूकोज का। नेक्स्ट है, कैटलिस्ट की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वर्जिलियस को दिया जाता है कैटलिस्ट की खोज करने के लिए। ओके, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जिसे कहा जाता है, की खोज करने के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? वर्जिलियस को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित धातु में से कौन सबसे हल्की धातु है? लिथियम है। ओके, निम्नलिखित धातु में से कौन सबसे हल्की धातु है? तो लिथियम होगी। ओके, सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है? मेथनॉल का बताए थे। इथेनॉल प्योर कहलाता है इथेनॉल। माचिस बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। माचिस बनाने में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अमोनियम में प्रयुक्त प्रक्रम कौन है? हैबर विधि है। ओके, अमोनियम में प्रयुक्त प्रक्रम यानी कौन सा प्रोसेस के जरिए अमोनियम बनता है? तो हैबर प्रोसेस करता है। हावर लिखा है, हैबर दिखाता है। नेक्स्ट है, इस्पात में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा है? यानी इस्पात बनाने के लिए बेसर विधि का यूज करते हैं। ओके, इस्पात अगर बनाना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? बेसर विधि का प्रयोग करेंगे। ओके, इस्पात बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? बेसर बनाने की विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, कौन सी औषधियाँ सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है? तो एंटीसेप्टिक की होती है। कौन सी औषधि जो है सूक्ष्म जीवाणु को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होगी? तो एंटीसेप्टिक का होता है। ओके, कौन सी औषधि है जो सूक्ष्म जीवाणु को मारने और उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है? एंटीसेप्टिक की होती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रयुक्त प्रक्रम विधि है संपर्क विधि का। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किस प्रोसेस का यूज करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है इंग्लिश में। और हैबर प्रोसेस से अमोनियम बनाया जाता है। ओके,
इस्पात बनाने के लिए बेसर शैली का बेसमर शैली जिसे कहते हैं, लेकिन बेसर इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जनरली लड़के लोग बेसर पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो कैटलिस्ट वह पदार्थ है, देखिए कैटलिस्ट की खोज भी पोर्तुगीज ने किया था, जिसमें अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। कैटलिस्ट क्या करती है, अभिक्रिया को तीव्र कर देगा। ओके, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया को किसका एक एग्जाम्पल है, तो ऊष्माक्षेपी का है। वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया को किसका एक उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। ओके, अमोनियम उत्पादन की हैबर विधि में कैटलिस्ट वर्धक के रूप में कार्यकर्ता कौन है, मॉलिब्डेनम है। ओके, अमोनियम उत्पादन की हैबर विधि में कैटलिस्ट वर्धक के रूप में कार्यकर्ता कौन है, मॉलिब्डेनम होगी। ओके, नेक्स्ट है, किसका निर्माण टॉयलून से होता है, सेकेरिन से होती है। किसका निर्माण टॉयलून से होती है, सेकेरिन से होती है। किसका निर्माण टॉयलून से होती है, सेकेरिन से होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है, लेकिन रेडॉन ही है जिसका 86 नंबर है, जो गैस में सबसे भारी कहलाती है। ओके, किसका प्रयोग शरीर दर्द में व बुखार उतारने में किया जाता है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। ओके, शरीर दर्द व बुखार उतारने में किसका प्रयोग करते हैं, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। एंटीपायरेटिक्स का निर्माण करते हैं। 1 किलो शहद से लगभग कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 3500 किलो कैलोरी। ओके, 1 किलो शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 3500 किलो कैलोरी। ओके, 3500 किलो नहीं, 3500 कैलोरी प्राप्त होती है 1 किलो शहद से, 3500 कैलोरी प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम से, यानी 1 किलो अगर शहद लीजिएगा तो कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3500 कैलोरी। नेक्स्ट, ठंडे देश में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, क्या चीज मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है कारों के, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में मिलाया जाता है। ओके, कार का जो रेडिएटर होता है उसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, पुराना तेल चित्रों के, पुराना जो तेल चित्र होता है ना उसको रंगीन करना है। ओके, फिर उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, H2O2 का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। यानी जो पुराना तेल चित्र होता है ना उसको, उसके रंगों को उभारना है, उसके रंगों को उभारना है तो किसका प्रयोग करते हैं, तो H2O2 का प्रयोग करते हैं, H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अयस्कों से धातुओं के निष्कासन उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो धातु कर्म कहते हैं। ओके, धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कासन और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
तो धातु कर्म कहते हैं। ओके, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा होता है, कार्बन 14 के द्वारा। ओके, जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि जो होती है उसकी आयु का निर्धारण करना है तो कार्बन 14 के जरिए करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से जो असंतुलित हाइड्रोकार्बन है उसके कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो निकेल है। ओके, निकेल है। वनस्पति तेल जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके कैटलिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाया जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो निकेल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कितना प्रतिशत? 46%। नाइट्रोजन की मात्रा जो पाई जाती है कितना परसेंट पाई जाती है? जो यूरिया में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? निकेल का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? निकेल का। प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में फॉस्जीन बनाती है। ओके, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगी? फॉस्जीन बनाएगी यानी कार्बोनिल क्लोराइड बनाएगी, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। किसे? तो क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है। ओके, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा? फॉस्जीन बना देगा क्लोरोफॉर्म, इसीलिए इसको क्या करते हैं? रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का पड़ जाता है। तो इस प्रकार आपका 51 क्वेश्चन था लुसेंट केमिस्ट्री का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा